हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के मैथ का चैप्टर 5 जो कि त्रिभुज है। त्रिभुज में 5A हम देखने वाले हैं दोस्तों। ये थोड़ा-सा जो त्रिभुज की रचनाएँ वगैरह होती हैं उसको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने में थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगता है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसका पीडीएफ लेके आए हैं और इसको आपको ये आपकी बुक का ही जो है पीडीएफ है 5A। चलिए, पहला जो इसमें प्रश्न था कह रहा है कि चित्र दिया था, कह रहा कि कोण बी समकोण है। देखिए, कोण बी समकोण यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बनता है वही समकोण होता है। वहाँ पे कोण बी समकोण है तो सी ए माप के बताइए, यानी ये जो रेखा है यानी जो कर्ण का मान है। देखिए, आधार और लंब का मान, आधार यहाँ पे 8 है, लंब जो है आपका 6 है, लेकिन कर्ण का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? कर्ण का। जैसे पे यहाँ पे दिया है, आधार का मान 8 दिया है और लंब का मान 6 दिया है। तो किसका मान पूछ रहा है? एसी यानी कर्ण का मान पूछ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, एसी एसी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस आपका ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब देखिए, बीसी का मान है 8, इसका मान है 6, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 8 अठाए होता है कितना है? 64, और 6 छक्का होता है 36, ठीक है। तो 64 और 36 जोड़ेंगे, हमारा होगा कितना? 100। 100 एसी स्क्वायर का मान पूछा है, ठीक है। एसी स्क्वायर यहाँ का अगर स्क्वायर हटाएंगे, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर अगर हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 100 पे रूट लग जाएगा यानी करड़ी लग जाएगा। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 100 का वर्गमूल कितना हो? 10। तो इस कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला इसमें सही हो जाएगा। चलिए, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जरा देख लीजिए। इसमें भी देखिए, कर्ण का मान दिया है, लंब का मान पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, एसी दिया है, बीसी भी दिया है, ए बी का मान यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो ए बी का मान जब पूछ रहा है, यानी यहाँ पे ए बी ये वाला मान पूछ रहा है आपका, तो ए बी का मान अगर ज्ञात करना है, ठीक है, ए बी बराबर, तो ए बी स्क्वायर होगा पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी स्क्वायर, और इसमें क्या करेंगे? बी सी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी का मान आपका है 13, 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस इसका 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 13 13 होता है 169, अब 12 बरहियम होता है 144। 144 में 69 जब घटाएंगे तो 9 में से आपका 4 गया तो 5 बचा, और 25 बच जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ 6 में से गया 2, 25 बच गया। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। यहाँ पे 5 हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके दो क्वेश्चन हो गए। यहाँ देखिए, कुछ फिगर्स दिए गए हैं, इन फिगरों के मान बताने हैं। देखिए, जो पहला है इसमें फिगर दिया हुआ है, तीसरे प्रश्न में लंब दिया, आधार दिया, कर्ण का मान पूछ रहा है। इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहा है ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। देखिए, ये फिगर है आपका, क्या है? ये फिगर है। चलिए, इसको और किनारे कर ले रहे हैं, ठीक ना। चलिए, ये आपको क्लियर दिख रहा है। देखिए, एक्स का मान पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसका वर्ग कर लेंगे, यानी कर्ण का मान पूछा है, तो 7 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो दोनों का वर्ग कर लेंगे। 7 सते हो जाएगा 49, प्लस यहाँ पे 4 चौका 16, 49 16 जोड़ेंगे तो 9 4, देखिए 9 6 15 को 5 हो गया, और 4 और 1 5 1 6। सॉरी दोस्तों, इसका जो है समीकरण नहीं बनाना था, इसका क्या करना है, कहा है कि क्या मान ज्ञात करने के लिए x बराबर, यानी इसको करना क्या है, देखिए ऐसे कर देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है, का स्क्वायर। बात समझ गए? यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी दोनों का स्क्वायर जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा, बस यही इसका आंसर होगा। दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरे प्रश्न में यहाँ देखिए, यहाँ पे कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण जब ज्ञात करना है,
तो दोनों 5 है, ऐसे देख लीजिए 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आपका ए का मान ज्ञात करना है तो ए का स्क्वायर कर दीजिए, बस इसका ये आंसर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो तीसरा जो फिगर दिया थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अच्छे से नहीं दिख पा रहा। देखिए तीसरा वाला जो प्रश्न है, देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 7 है और पी है, ठीक है। तो 13 जो है कर्ण का मान है, 13 का स्क्वायर माइनस, अब तक कर्ण का मान पूछ रहा था, माइनस पी का ये 7 का स्क्वायर बराबर आपका पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें भी देखिए तीसरे चौथे वाले प्रश्न में, ठीक है, चौथा वाला प्रश्न एक बार आप लोग देख लीजिए। चौथा वाले में दिया है, ठीक है, यहाँ भी y लंब है, ठीक है, कर्ण का मान यहाँ 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दिया यानी 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सॉरी लंब का मान है ना, तो यहाँ माइनस का 10, ये सॉरी इसको हटा देते हैं, ठीक है, घटेगा यानी 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो एक साथ में सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, छोटा कर दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आपके सारे उत्तर होंगे, सभी क्वेश्चंस के उसके फिगर पर ही इसके आंसर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए आधार का मान दिया, लंब का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका AC का मान पूछ रहा है, तो करेंगे क्या, AC, देखिए AC का स्क्वायर बराबर आपका ये BC का AB और BC जोड़ लेंगे, यानी AB का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, चलिए दोनों जोड़ते हैं। तो AB का स्क्वायर आपका है 24, इसका है प्लस BC का, मान लीजिए 7 है, दोनों का जोड़ लीजिए। ये उल्टा लिख दिया हमने, इधर इधर का इधर, इधर का इधर, तो आप समझ जाइए दोनों का, ठीक है। तो ये हो गया। तो 24 का स्क्वायर अगर आप करते हो, 24 का स्क्वायर तो होता है 576, 576 हो जाता है, ठीक है। और इसका प्लस 7 का 49 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ गए। ये है क्या, AC स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 576 और 49 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 625, 625 हो गया, ठीक है। अब 625 जो है AC स्क्वायर बराबर 625 है। अब करना क्या है, 625 का अगर जो वर्गमूल निकालें तो AC का स्क्वायर यहाँ यह है 625 यानी 25 का वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग से वर्ग कट गया, AC का मान कितना होगा, केवल 25, तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा, केवल 25 यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप दे सकते हैं 25। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए इसको मिटाते हैं, ये ले लिया हमने इरेजर, अब हम इसको मिटाते हैं, ये लीजिए, ये समाप्त हो गया, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, पांचवा वाला, कह रहा है कि आयत बना हुआ है, आयत ABCD आप देख पा रहे हैं, ABCD बना हुआ है। AC यानी कर्ण, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो विकर्ण है, इसका मान 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB का मान 16 सेंटीमीटर है, ये नीचे वाला 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो BC यानी इसका लंब का मान, लंबाई ज्ञात पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इसका मान ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या, मान किसका ज्ञात करना, BC का। तो यहां से लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर ये AC का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, ठीक, ये C को स्क्वायर, ये C थोड़ा सही से बना लेते हैं, ठीक है, C है। अब देखिए यहाँ पे इसका मान कितना है, 20 है, यानी 20 का स्क्वायर माइनस इसका मान आपका है 16, 16 का स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर बराबर, अब देखिए 20 का स्क्वायर करोगे तो आपका होता कितना है 400, और ये 16 का करोगे, ठीक है, तो 256 आपका हो जाएगा, माइनस 256। 400 में से 256 अगर आप घटाते हो, ठीक है, तो आपको बचता है कितना, BC स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर बराबर 400 में से 256 अगर आप घटा रहे हो तो आपका बचता है कितना, 144, ठीक है, 144 बचता है।
ठीक है। 144 ये किसका वर्गमूल है, तो 12 के स्क्वायर बराबर है, तो यानी अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये 144 किसका वर्गमूल है, 12 का। ठीक है, तो इसलिए इसका 12 आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम 6 से लेकर के और 9 तक के जो क्वेश्चन है आपके 6, 7, 8, 9, ये थोड़ा सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए।